और उस्ताद कह रहे हैं कि यार हमारा चेहरा तो लो, तो मैं कह रहा हूँ कि यार भाई रुको तो सही जरा, मैं पहले जलेबी ले लूँ फिर आपका भी चेहरा लूँगा। और सीधी बात है, जो बनाने वाला है यदि उसे ही नहीं ना दिखाएंगे तो फिर मज़ा ही नहीं आने वाला है। वो कह रहे हैं कि ये तो केवल हाथ चल रहा है, हमारे चेहरे का क्या होगा। बिल्कुल सही। नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 के एक और नए ब्लॉग पर आपका स्वागत। फिलहाल राजस्थान से लौटा हूँ। बीच में दिवाली की छुट्टी आई, मैंने एक ब्रेक लिया और अब मैं पहुँच चुका हूँ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और राजस्थान में जैसे कहें कि खावन खंडे की उपाधि मिली, यानी कि सब जगह जब आप इस तरह से वहाँ पे राजस्थान में कहते हैं कि जो इस तरह से काफ़ी सारा खाता पीता है ना, उसे खावन खंडे की उपाधि दे दी जाती है। फिलहाल ग्वालियर में, और ग्वालियर में मैं हूँ नया बाज़ार में, और पीछे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है एसएस कचौरी वाला। जी हाँ, और यहाँ मैं लेकर आया हूँ आपको। जब मैंने ग्वालियर में पता किया कि मुझे कहाँ कहाँ कवर करना चाहिए इंडिया के बेस्ट टेस्ट के लिए, जो स्वाद के फेमस टी है हमारी इंदौरी लैंग्वेज में, तो जैसे कहें कि एसएस कचौरी वाला का नाम भी टॉप में था। तो फिलहाल उसी कड़ी में यहाँ पर आया हूँ मैं, और आपको एक व्यू दिखाता हूँ। नया बाज़ार एरिया है ये, और जनरली अभी जो मैं इस स्ट्रीट से आया हूँ तो मुझे कपड़े के बड़े बड़े शोरूम दिखाई दिए हैं। पीछे उस तरफ दाल बाज़ार है जहाँ पर अनाज का कामकाज होता है, और इधर जब मैं कल एक व्यू कर रहा था बाज़ार का तो लोहिया बाज़ार था। तो ओवरऑल जैसे कहें कि अभी मैंने पूछा नहीं है, लेकिन समझ सकते हैं कि शायद ये ग्वालियर का मेन जो हार्ट कह लीजिए बीच बाज़ार होगा। और ये जो एसएस कचौरी वाला है ये भी करीब 70 साल पुरानी दुकान है, और इनकी कचौरियाँ फेमस है। और दोस्तों एसएस कचौरी पर अभी फ़िलहाल कचौरियाँ तो नहीं, लेकिन समोसे ज़रूर तले जा रहे हैं। ये समोसे हैं जो कढ़ाई में प्रवेश कर चुके हैं। और दोस्तों ये फ़िलहाल एसएस कचौरी पर जो कचौरियाँ बनती है यहाँ की, जो फेमस है ग्वालियर में, उसका मसाला और ये कचौरियाँ इस तरह से बन रही है। फ़िलहाल जैसे कहें कि इनकी सिकाई नहीं हुई है। क्या दाल की है, किस चीज़ की है? दाल की कचौरी। दोस्तों राजस्थान में आपको लोग प्याज की कचौरियाँ खाते मिलेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में आपको हर जगह दाल की कचौरी मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पर सर्विंग का तरीका थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा। जैसे कि आज भी यहाँ पर जो दोने होते हैं ना, जो कि फ़िलहाल जैसे कहें फैशन से आउट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ग्वालियर में अभी भी आपको ये जो समोसे कचौरियाँ हैं और जलेबी है, आपको दोनों में मिलेगी। तो एसएस कचौरी पर जो कचौरी और समोसे हैं वो 3 तरह की चीज़ों के साथ सर्व किए जाते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रही है ना, ये मीठी चटनी है अमचूर की। ये किस चीज़? हरे धनिया मिर्ची की, हरे धनिया में। ओके, चटनी। अच्छा। ये सब्जी आपकी आलू की। ये आलू की सब्जी। दोस्तों अभी जब बीकानेर में था वहाँ पर भी मैंने देखा कि आलू की सब्जी के साथ कचौरियों को खाया जाता है। ग्वालियर भी कहीं ना कहीं इस परंपरा को निभा रहा है, और आलू की सब्जी के साथ यहाँ पर कचौरियों को लोग पसंद करते हैं। और दोस्तों ये समोसे एसएस कचौरी पर बाहर आते हुए कढ़ाई से। और दोस्तों एसएस कचौरी वाला पर, यानी कि ग्वालियर में जब उस कचौरी के लिए आऊँ और कचौरियाँ ना मिले तो सफ़र ही अधूरा रह जाता। तो फिलहाल ये जो कचौरियाँ हैं वो तेल में जा रही है, बड़ा कलात्मक अंदाज में डुबकियाँ खाती है। और ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि अभी तक जितनी ब्लॉगिंग की है मैंने, इतनी कचौरियाँ खा ली है और इतने तरह की कचौरियाँ खा ली है, और आप अंदाज देखिए उनका। मज़ेदार अंदाज में वो कचौरियाँ कढ़ाई के अंदर डाल रहे हैं। एसएस कचौरी पर रदेश जी मेरे साथ है। रदेश ना? रदेश शर्मा जी है। और भाई साहब कितना पुराना दुकान? सर ये मेरा 1955 से मेरी शॉप है। अच्छा। ग्रैंडमदर ने शुरू करी थी। ओके। उसके बाद मेरे फादर ने इसको संभाला। जी। मैं और मेरे भाई हैं देश और हृदय, हम दोनों भाई संभालते हैं। आप दोनों भाई संभालते हैं। क्या ये जो कारवा है सुबह कितनी बजे से चालू हो जाता है सिलसिला? शॉप ओपन हो जाती है 5 बजे से। अच्छा। प्रिपरेशन चालू हो जाती है 5 बजे से। जी। और काउंटर पे माल 7:30 से चालू हो जाता है। काउंटर पर 7:30 पे माल चालू हो जाता है। 7:30 से लेके 1 बजे तक। अच्छा। मॉर्निंग में। और शाम को 4 से लेके 8 बजे तक। अच्छा, बीच में ब्रेक हो जाता है? 2 घंटे का 2-3 घंटे ब्रेक सबको चाहिए, हमको भी चाहिए। जी। कुछ चेंज हो जाता है? मेनू चेंज होता है। सुबह आपका जैसे समोसा कचौड़ी बेड़े रहता है, जलेबी रहता है। जी। और शाम को अपना गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, आलू भल्ला, आलू बड़े, मंगोड़े, पकौड़े, पानी टिक्की,
इमरती ये और ये सब मिक्स इस तरह की चीज़ें हो जाती है शाम को दोस्तों। ज़्यादा आइटम रहते हैं। शाम को ज़्यादा आइटम रहते हैं दोस्तों। इंदौर में जिस तरह से सराफा में काफ़ी सारे आइटम हो जाते हैं ना, अलग अलग शॉप्स पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर सारी वेराइटी आपको एक ही जगह पर मिलने वाली है, एसएस कचौरी पर। और डेफिनेटली ये जो स्वाद की परंपरा 70 साल पुरानी, तारीफ सुन के आया था जब मैंने ग्वालियर में लोगों से पूछा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि एसएस कचौरी से स्टार्ट करिए। तो जो मेरा आज का वर्किंग डे पहला ग्वालियर का, मैंने यहीं से शुरू कर रहा हूँ। रामचरण जी शर्मा ना, रामचरण जी शर्मा ने इसकी शुरुआत की थी और फिलहाल रजेश भाई इसे संभाल रहे हैं। और हमेशा इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दुकान की नींव जिन्होंने रखी वे पहली पायदान पर होते हैं, उन्हें दिखाना ज़रूरी होता है। एक सेकेंड दोस्तों, अभी फ़िलहाल एसएस कचौरी वाला पर जब मैं कचौरियों का इंतज़ार कर रहा था, तो इसी बीच में जो दूसरे ब्रदर है हितेश भाई, वो भी आ गए। तो मैंने सोचा कि रजेश भाई से बात हो गई तो हितेश भाई को क्यों छोड़ा जाए, वरना ये बाद में मुझे कहेंगे यार आपने हमें तो लिया ही नहीं। तो हितेश भाई भी आ गए, इनसे भी कुछ बात कर ली जाए। वैसे 70 साल पुरानी दुकान है, उस समय क्या रेट रहा होगा? एक आने से मेरे ख्याल से शुरुआत हुई थी। एक आने से शुरुआत हुई होगी, जी जी जी। आने भरी चलते थे जी जी और बहुत पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं वो आते हैं, अभी भी बताते हैं वो जी जी। आपके बाबा जी के हाथ से हमने खाई है और एक आने से हमने शुरू किया था खाना। आज 20 रुपये का रेट हो गया 20 का रेट हो गया है। जी 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 जी। जैसे समय बदलता है तो वो बताते रहते वो हैं बताते रहते हैं। बाबा कैसे शुरू किया, उन्होंने काम शुरू किया था। ये दुकान शुरू से यहीं पे है? उसी शुरू से यहीं पे है। छोटा सा एक गोल सर्कल सा काउंटर हुआ करता था, जी जी जी। बाद फिर वो इंक्रीज होता गया, इंक्रीज होता चला गया। स्टाफ बढ़ता गया, वैसे वैसे थोड़ा काम जी बढ़ता गया। जी हाँ जी हाँ जी। ले नाम तो बताओ, नाम बता दो। मुनिसिपाल हाँ, मुनिसिपाल मुनीत पाल साहब है, ये पूरा स्टाफ है इनका जो यहाँ पर लगा हुआ है कामकाज में। नैनीताल से दोस्तों, ये जो थे पाल साहब, ये नैनीताल से आए हुए हैं। तालों में ताल, नैनीताल। दोस्तों इतनी देर से जैसे कहे ना कि इतनी प्यारी प्यारी फ्रेगनेंस आ रही है, कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ मैं ही जान रहा हूँ। तो आइए, अब सारी चीज़ें रेडी है, कुछ चीज़ें आपके लिए भी टेस्ट रिव्यू करता हूँ और अपने लिए भी टेस्ट रिव्यू करता हूँ। पंडित आदमी जो ठहरा, जब पंडित आदमी ऐसी चीज़ों को देखता है ना, तो खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों फिलहाल मेरे सामने एसएस कचौरी वाला ग्वालियर की जो फेमस कचौरी है वो आ गई है। और ये जो पुराने ज़माने जो पत्तल दोने चलते थे ना, वो दोना आज भी ग्वालियर में बदस्तूर चलता है। हालांकि इसके नीचे समय के साथ ये वाला दोना भी आ चुका है, लेकिन लोग इन दोनों में खाना पसंद करते हैं। और कहते हैं ना कि आप तो जब इस तरह की ऑर्गेनिक चीज़ों को खाते हैं ना, तो उसका जो टेस्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ता है। तो इनकी ये इस कचौरी को आइए टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों अभी जो पहला बाइट तो क्या कहूँ, एक हल्की सी जब मैंने अपनी फिंगर लिकिंग की, तो इनकी जो मज़ेदार चटनी है ना, उसका टेस्ट आया है मुंह में। और दोस्तों बीकानेर की जो आलू की सब्ज़ी थी वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ जो आलू की सब्ज़ी है शर्मा जी की, जैसे कहेंगे पंडित जी, यहाँ पर मैं अभी सुन रहा हूँ, जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो लोग आते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं कि पंडित जी कचौरी है या नहीं, समोसा है या नहीं। तो ये थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी टेस्ट में डिफरेंट, लेकिन आलू आलू ही होता है। और जब मैंने दुनिया महाराज से पूछा था कि आलू की सब्जी का कचौरियों के साथ किस तरह का कॉम्बिनेशन, उन्होंने मुझे बताया था कि पूरियाँ खाते हो, पूरी आलू की सब्जी के साथ कितनी बेहतरीन लगती है। तो सेम कचौरी में अंदर कुछ स्टफिंग हो जाती दाल की, मसालों की, तो वहाँ से कुछ उस तरह का लॉजिक बताया था उन्होंने मुझे। इंडिया में आप जितना घूमते हैं अलग अलग तरह की चीज़ें, आपको इंदौर में आलू की सब्ज़ी नहीं मिलने वाली कचौरी के साथ। दोस्तों चूँकि मैं इंदौर ही ठहरा, तो मुझे लग रहा है कि यदि आलू की सब्ज़ी ना भी मिलाई होती तो भी अच्छी लगती हुई। खट्टी मिट्टी चटनी दोनों जो है वो कंप्लीट कर रही है इस कचौरी को। लेकिन अब जैसे कहें ना कि आप जैसे जैसे अलग अलग शहर में जाते हैं ना, जो वहाँ का जो खाने पीने का जो अंदाज है वो चेंज होता चला जाता है। और दोस्तों प्योर इंग्रेडिएंट जिसे कहना कि मसाले, माथे पर पसीना आ रहा है, ठंड का मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन यदि पसीना आ रहा है तो डेफिनेटली काली मिर्च और जो लौंग वगैरह है, जो खड़े मसाले होते हैं ना, जब हम उनका भरपूर इस्तेमाल होता है तो इस तरह का टेस्ट निकल कर आता है।
दोस्तों अभी ऑफ द कैमरा राजेश भाई से बातचीत हो रही थी मेरी। मैंने इंग्रेडिएंट्स पूछे तो मूंग की दाल की है और जो बेड़ई होती है वो उड़द की दाल की होती है यहाँ पर। अभी फ़िलहाल बेड़ई थी नहीं, वरना मैं आपको दिखा था। और बाकी लौंग सौंफ सारी चीज़ें इस्तेमाल होती। हींग का जब मैंने पूछा कचौरी में तो उनका कहना था कि यहाँ पर हींग लोग पसंद नहीं करते, लेकिन उन्होंने हाथरस का बताया कि वो एक बार वो हाथरस गए थे, वहाँ जो उन्होंने कचौरी खाई हींग वाली तो 5-6 घंटे तक जैसा कहें कि उन्हें हींग का एहसास रहा। दोस्तों ऐसा इस कचौरी पर जो कचौरी का जो रिव्यू है वो पूरा हुआ। और नो डाउट इन्होंने जो सूखी वाली जो चटनी हरी वाली ना अल्टीमेट टेस्ट है। जब वो अमचूर की चटनी के साथ जो कॉम्बिनेशन बना ना, उस कॉम्बिनेशन का मैं वैसा ही दीवाना हूँ, मुझे मज़ा आया। और आप देखिए ट्रेडिशनल अंदाज में इस तरह की चीज़ों को खाने का मज़ा ही अलग है। और दोस्तों एसएस कचौरी पर फिलहाल यहाँ की जो फेमस जलेबी वो आ गई मेरे सामने। और जलेबी है मुझे कहे ना, इंडिया में जैसे ही आपका बचपन शुरू होता है आपके सामने आने लगती है जलेबियाँ। बचपन में यदि आपने जलेबी नहीं खाई तो फिर आपका बचपन अधूरा है, फिर अब तो बचपन निकल गया, लेकिन फिर भी बचपन की यादें ताज़ा हैं। और एसएस कचौरी पर जलेबियों का मज़ा है। तो जिस तरह की जैसे कहना कि एमपी में जो जलेबियाँ मिलती हैं उसी तरह की मज़ेदार जलेबी, वैसे ही रंगत राजस्थान में आपको वहाँ थोड़ा सा रंग अलग हो जाता है। आई थिंक वो किसी कलर का यूज़ करते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन यहाँ जो ट्रेडिशनल अंदाज में जो कलर है सिकाई के बाद आता है वही कलर और वही स्वाद। कैमरा मेरी फिर से एक बार रमेश भाई से बातचीत हो रही थी, हालांकि वो निकल गए हैं अभी। वो बता रहे थे कि उनकी जो सूखी चटनी है उसको लेकर इस तरह से दीवानगी के लोग केवल समोसा ले लेते हैं और कह देते हैं कि बाकी चटनियाँ छोड़ दो, हम तो केवल उससे खा लेंगे। मज़े से खाते हैं, मैंने भी उसे टेस्ट किया है, अल्टीमेट टेस्ट है। और ये जो जलेबी ये भी अप टू मार्क मज़ेदार थी। चलिए यही तो फिलहाल पहला वर्किंग डे। और जैसे कहे कि एसएस कचौरी वाला पर मैंने कचौरियाँ भी खा ली, जलेबी भी खा ली। रमेश भाई और रितेश भाई से मज़ेदार बातचीत भी हो गई। और अभी जब मैं यहाँ पर लश्कर और पड़ाव और बाकी चीज़ों का समझ रहा था तो बता रहे थे भैया कि लश्कर और पड़ाव के बाद जैसे कहें कि उपनगर चालू हो जाता है थोड़ा सा, जिसे कहें कि जिला कुछ अलग लगने लगता है। ये ग्वालियर है, धीरे धीरे समझूंगा इसको, पहला दिन आज मेरा। और चलिए स्वाद के नए सफ़र पर आपको लेकर चलता हूँ। नोमैड लोकेश 99 पर मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट लोकेश शर्मा। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडिया का जो भी बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए नोमैड लोकेश 99 पर लेकर आता हूँ। और साथ ही मेरे दूसरे चैनल लोकेश की दुनिया पर मैं आपको दिखाता हूँ, जिस भी जगह जाता हूँ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स और बाकी चीज़ों को दिखाता हूँ। बने रहिए मेरे सफ़र पर, यह सफ़र मज़ेदार रहने वाला है।